Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं रीता मैम आज आपको न्यू स्टोरी सुनाऊंगी जिसका नाम है अंधा और लंगड़ा। बहुत समय पहले की बात है कि किसी गांव में विष्णु नाम का एक लंगड़ा व्यक्ति रहा करता था। वह अपनी एक टांग से बहुत ज़्यादा परेशान रहा करता था और उसे चलने फिरने में भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वह एक दिन अपने घर से दूर किसी दूसरे नगर जा रहा था। रास्ता बहुत ही ज़्यादा पथरीला था और उसे बहुत ही ज़्यादा कठिनाई हो रही थी चलने में। और उसको एक पेड़ के नीचे एक आदमी दिखाई दिया और वह उसके पास गया और उससे कहा कि तुम यहाँ पर कैसे बैठे हुए हो, तुम कौन हो? क्योंकि बच्चों वह आदमी जो बैठा था वह आँख से अंधा था। उसने उससे कहा मेरा नाम सूरदास है और मैं बाजनगर जा रहा हूँ। इस पर विष्णु ने कहा मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा और तुम मुझे अपनी पीठ के ऊपर बैठा लो। इस तरह से हम दोनों लोग एक दूसरे की सहायता करके दूसरे नगर बाजनगर पहुंच जाएंगे। अब दोनों लोग इस बात पर राज़ी हो गए और वह विष्णु उसकी पीठ के ऊपर चढ़कर बैठ गया और दोनों चलने लगे। यह देखिए बच्चों चल रहे हैं। अब वह दोनों लोग जल्दी ही अच्छे मित्र बन गए। जब उन्हें भूख लगती तो वह रास्ते में से फल तोड़कर उन्हें अच्छे से खाते थे। यह देखिए फल खा रहे हैं और अच्छे से बातचीत करते थे और तभी वह आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि अचानक से रास्ते में एक पोटली रखी हुई थी जिसको एक गिलहरी कुतर रही थी। ये गिलहरी कुतर रही है। अब इस पर विष्णु ने सूरदास से कहा अरे देखो ना, उस पेड़ के पास एक पोटली रखी हुई है, चलो उसके पास, सीधे ही चलते रहो। अब वह चलने लगा। वह कहने लगा हाँ हाँ यहीं पर रोक दो। अब वह विष्णु उसके पीठ से उतर गया और उस पोटली के पास जाकर उसने उस पोटली को खोलने लगा। अब जैसे ही प्यारे बच्चों उस पोटली को खोलता है, उस पोटली में बहुत सारा धन होता है जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह कहता है अरे वाह, इतना बहुत सा धन, अरे आज तो मज़ा आ गया। अब सूरदास कहता है हाँ अरे वाह, क्या कहा, इतना बहुत सा धन? नहीं नहीं, ये मेरा धन है। अगर मैं तुम्हें नहीं बताता तो तुम्हें क्या यह धन पता चलता? सूरदास कहता है नहीं, मैं तुम्हें यहाँ तक चलकर लेकर आया हूँ। अगर मैं नहीं लेकर आता तुम यहाँ पर कैसे आते? इस धन में मेरा भी हिस्सा है। अब दोनों लोगों में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। दोनों लोग छीना झपटी करने लगते हैं। ये देखिए धन को लेकर एक दूसरे से खींचातानी करने लगते हैं। सूरदास कहता है यह धन मेरा है और विष्णु कहता है यह धन मेरा है। दोनों बुरी तरह से लड़ने लगते हैं। प्यारे बच्चों ये देखिए, अब इन दोनों की लड़ाई को देखकर एक सज्जन वहाँ से गुजर रहे थे। उन दोनों की लड़ाई को देखकर वह वहाँ पर रुक जाते हैं। अब दोनों लोग अपनी लड़ाई का बात उन्हें बताते हैं। इस पर सज्जन कहते हैं देखो, इस धन पर दोनों का ही अधिकार होना चाहिए और हाँ,
हाँ, आप दोनों भविष्य में भी इसी तरह से लड़ते ही रहेंगे। आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत भविष्य में भी जग पड़ेगी। आप लोगों को इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए। आप दोनों लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और आधा आधा धन दोनों लोग बांट लेते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।